रेवाड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली की अध्यक्षता में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आज बड़ी धूमधाम से एक कार्यक्रम भाजपा जिला कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ हुई, जिसमें पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने देश की उन्नति और मोदी जी के लंबी आयु की कामना की। इसके उपरांत रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर कृष्ण कुमार विधायक ने रिबन काट कर किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता से रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया तथा साथ ही पौधारोपण अभियान भी चलाया। वह प्रत्येक रक्तदाता को पौधा वितरित किया और पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। क्या कहेंगे आज हमारे लिए, देश के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे ग्लोबल लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है 75वां, और मोदी जी के नेतृत्व में देश का पूरे विश्व में डंका बजा है। हर फील्ड में पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से विदेशी लोग आंखें दिखाया करते थे सरकारों को, आज वो हाथ मिलाने के लिए आतुर हैं और आज हमारे साथ हर तरह के समझौते करने के लिए तैयार बैठे हैं। और पिछले दिनों आपने एपिसोड भी देखे होंगे, लेकिन आज सारी चीज़ें विश्व में पहचान बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और ये पूरा जो 17 आज से शुरू हो गए 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा चलने वाला है, जिसमें आज सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं ने उनके जन्म दिवस पे कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं स्वच्छता करने का काम, कहीं एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि लीडर होने से पहले सामाजिक होना ज़रूरी है और सामाजिक उन्हीं विचारों को हमारे कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी के कदमों पे चलते हुए और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज जितने भी ये रक्तदाता थे हमारे कार्यकर्ता, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में जो 2047 का विकसित भारत का सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा है, वो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ठीक इसी तरह से जवान बने रहें। 75 साल की उम्र में जैसे जवान है, इसी तरह से जवान बने रहें ताकि देश और ज़्यादा तरक्की करे। और आपने देखा भी होगा कि आज तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में हम उभरे। आने वाले समय में हम पूरे ग्लोबल पे पहले नंबर पे आए, ऐसे सब कार्यकर्ताओं ने उनके आचरण किया है। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर बदल दी है। जिस प्रकार से विश्व गुरु बनाने का सपना भारत को लेकर प्रधानमंत्री जी चले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस डायरेक्शन में जिस तरह से जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम पहुंच भी जाएंगे। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज विश्व के जो सभी देश हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे को निम्नतम स्तर का मानते थे, आज वो लोहा मानने लगे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को, पूरे भारत की जनता को मान लिया है, तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सुबह सुबह यज्ञ किया गया, जिसमें हमने प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना की। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें हमारी इच्छा है कि हम 75 जो यूनिट्स हैं वो करें। और जिस प्रकार से जोश दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि हम इससे बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू की है, तो जितने भी यहाँ पर ब्लड डोनेट करके जाएंगे या जितने लोग आ रहे हैं, सबको हमने एक एक पौधा गिफ्ट करना और साथ के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया है। मैं सिर्फ 2 लाइनों में, ज़्यादा नहीं कहती हूँ क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने किया है, उसको शब्दों में कहना मुश्किल है। सिर्फ 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से देश की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की तरह प्रधानमंत्री जी को देश की गद्दी में बिठाया है, तो हम सब ये ध्यान रखेंगे, हम सब ये देखेंगे कि नंदवंश कोई कुचक्र नहीं रच पाए।
15 दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम विशेष रहने वाले हैं? देखिए 15 दिनों के 2 अक्टूबर तक जो हमारे कार्यक्रम हैं, आज से शुरू होकर ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है और उसके बाद हमारे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स भी रहेंगे, हमारी संगोष्ठियाँ रहेंगी, प्रबुद्ध जनों के साथ हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीच में दीनदयाल जयंती भी आएगी, उसको भी हमने मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। 2 अक्टूबर को स्वदेशी की एक मुहिम भी चलाई जाएगी। जिस प्रकार से आज आवश्यकता है कि जितना से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की बनी चीज़ें खरीदें, तो उसकी मुहिम को भी चलाने का काम किया जाएगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम इस डायरेक्शन में भी कार्यक्रम करेंगे और 2 अक्टूबर को सभी कार्यकर्ता स्वदेशी सामानों की खरीद के साथ इस मुहिम को फिर से एक बार शुरू करेंगे।